जंगल के बीचों बीच एक गहरी नदी बहती थी जिसका पानी पूरे जंगल की जान बचाए हुए था। अचानक नदी रातों रात सूख चुकी थी। सुबह जब शेर किनारे पर पहुंचा तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी। शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गई क्योंकि पूरा जंगल प्यास से तड़प रहा था। तभी ऊपर से आसमान से एक हंस चीखता हुआ नीचे उतरा और बोला, महाराज गजब हो गया। पहाड़ी के उस ऊंचे मोड़ पर तेंदुओं के एक बड़े झुंड ने भारी पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से एक मजबूत बांध खड़ा कर दिया है। उन्होंने सारी नदी का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है ताकि आप और बाकी सभी जानवर प्यास से मर जाएं और वह जंगल पर कब्जा कर सकें। शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। वह जानता था कि पहाड़ी पर चढ़कर हमला करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि तेंदुए ऊपर से पत्थरों से हमला कर सकते हैं। शेर ने अपनी सबसे चालाक लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम तेंदुए के पास जाओ, उसे कहो कि शेर अपनी हार मान चुका है, वह अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार है और शिकार सौंपने को तैयार है। बस एक बार बांध के पास अपनी आखिरी प्यास बुझाने दी जाए। लोमड़ी समझ गई कि शेर का झुकना ये बहुत बड़े तूफान की आने वाली आहट है। वह तुरंत तेंदुओं के पास पहुंची। तेंदुए अपनी जीत के नशे में चूर थे। उन्हें लगा कि शेर कमजोर पड़ गया है। उन्होंने हंसते हुए शेर को आने की इजाजत दे दी। लेकिन शेर अकेला नहीं था। उसने रात के अंधेरे में जंगली भैंसों की एक विशाल टोली और सैकड़ों फुर्तीले बंदरों को पहाड़ी के गुप्त रास्ते से ऊपर भेज दिया था। अगली सुबह जैसे ही शेर बांध के पास पहुंचा, तेंदुओं का एक सरदार अपनी ऊंची चट्टान पर दहाड़ने लगा और शेर का मजाक उड़ाने लगा। उसी पल शेर ने एक ऐसी प्रलयकारी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। ये एक गुप्त इशारा था। अचानक ऊपर छिपे हुए बंदरों ने एक साथ भारी चट्टानें तेंदुए के ऊपर गिराना शुरू कर दी। दूसरी तरफ से भैंसों ने अपने फौलादी सींगों से बांध को तोड़ना शुरू कर दिया और लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। बांध एक ही झटके में पूरी तरह ढह गया। बहता हुआ पानी खूंखार शिकारियों की तरह तेजी से बाहर निकला। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि किनारे पर खड़े घमंडी तेंदुए संभल ही नहीं पाए। कई तेंदुए उस तेज धारा में बह गए और कुछ कंटीली झाड़ियों में जा गिरे। बाकी अपनी जान बचाकर पहाड़ों के पीछे छिप गए। शेर ने फुर्ती दिखाई और भागते हुए तेंदुओं के सरदार को उसकी गर्दन से दबोच लिया। शेर ने कहा, सत्ता पानी रोकने से नहीं बल्कि सबके हक की रक्षा करने से चलती है। आज से इस जंगल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। नदी का रास्ता पूरी तरह खुल गया था और पानी फिर से अपनी पूरी रफ्तार से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। जंगल के सभी प्यासे जानवरों ने जी भरकर पानी पिया और शेर की चतुराई की और बहादुरी की सराहना की। सीख जो दूसरों का हक छीनकर राजा बनना चाहता है, अंत में वह खुद उसी विनाश में बह जाता है। स्टोरी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें।